बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं वो सर यूपी टेट कब आएगा, यूपी टेट कब आएगा। देखो यूपी टेट भी शायद 2021 में लास्ट एग्जाम हुआ था, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं हुआ है यूपी टेट का। बट मैं आपसे बोल रहा हूँ यूपी टेट भी क्या है इलेक्शन के बाद अवश्य हो जाएगा। ये मान लो उसके भी लिए आप क्या है जुलाई से अगस्त, जुलाई से अगस्त के बीच नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका भी एग्जाम क्या है दिसंबर के आसपास हो जाएगा। आपको सुपर टेट शायद इस साल देखने को मिल जाए, नहीं तो जनवरी फरवरी या मार्च में आपको सुपर टेट देखने को मिल जाएगा। बट हम जो हमारे यूपी के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उससे अनुरोध करेंगे बच्चों को बेरोजगारी दर को देखते हुए कि आप जल्दी से जल्दी क्या करें, वैकेंसी को निकालें। ठीक है, मैं यहीं पर अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। DSSB के बारे में, यूपी टीचिंग लाइन के बारे में बताया। मैं हमारे प्रिय सर सौरभ सर को बुलाना चाहता हूँ जो आपको कॉन्स्टेबल के बारे में बताएं, क्योंकि तो कॉन्स्टेबल की क्या है री एग्जाम होगा। ठीक है, यूपी टी। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। देखिए आपको पता ही होगा हमारे इस स्पॉटिल अकेडमी के जो चैनल पर है हमारी क्लासेस रेगुलर आपके लिए अवेलेबल है। मैथ की हमारे सर अंकुर सिंह राजपूत जो है मैथ पढ़ा रहे हैं आपको, और मैं आपके लिए रीजनिंग पढ़ाता हूँ। और हमारी जो जीएस की क्लास है, हमारे जो कोचिंग के यानी हमारे चैनल के जो फाउंडर हैं मिस्टर सुरेंद्र सिंह सर जो है आपके लिए वो जीएस की क्लासेस भी रेगुलर लेकर के आ रहे हैं। देखिए आपको पता होगा कि हमारा यूपी प्लस का जो एग्जाम है जो कैंसिल हो गया था, और री एग्जाम आपका एक्सपेक्टेड कम से कम आपका हो सकता है जुलाई में हो जाए। ऐसा हम मान सकते हैं कि जुलाई में हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले एक ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन आया था जिसमें ये कहा गया था कि जून के लास्ट या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो जाएगा। तो यूपी पुलिस के एग्जाम से संबंधित आपको हम ये जानकारी देना चाह रहे थे अपने चैनल के माध्यम से कि आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहिए। यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए, कांस्टेबल के एग्जाम के लिए आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहिए, और आपके लिए हम इतनी मतलब ये प्रयास करेंगे कि इस बार आपका सिलेक्शन हो ही जाए। बाकी जो भी कमियां हमारे अगर हमसे पढ़ाने में होती है वो आप हमें कमेंट के जरिए बताते रहिए। हम आपके लिए मैथ वाले सर और मैं रीजनिंग आपके लिए कंटिन्यू रेगुलर आपके लिए क्लासेस लेकर के आते रहेंगे। और हमें अपने मतलब अपना प्यार जो बरकरार बनाए रखिए हमारे चैनल पर। आपके प्यार की और आपके साथ की हमें आवश्यकता है, तो कृपया आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारा मतलब सहयोग कर दो। सर जब से यूपी पुलिस का पेपर कैंसिल हुआ है मोस्टली बच्चों ने तैयारी छोड़ दी। हाँ, और मैं उन सभी बच्चों से यही आपके पास ये सुनहरा मौका है कि आपको पता होगा कि ये जो टाइम चल रहा है आपका मई और जून का जो टाइम रहता है, अप्रैल मई का जो टाइम रहता है आपका, ये जब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं बच्चे ज्यादातर वही यूपी पुलिस जैसी परीक्षा मतलब एग्जाम देते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि शहर के बच्चे नहीं देते, शहर के बच्चे भी, सिटी के बच्चे भी बहुत सारे एग्जाम देते हैं जैसे पुलिस लाइन वगैरह का होते हैं एग्जाम। लेकिन मैं ये कहना मतलब मेरा मानना ये है कि गांव के बच्चे ज्यादातर हमारी पुलिस लाइन में या टीचिंग लाइन में जाते हैं। नहीं सर, इस बार सभी बच्चों ने भरा है, फॉर्म भी 50 लाख किया। इस बार वैकेंसी ज्यादा थी और बच्चों ने फॉर्म भी ज्यादा भरे, तो ये सुनहरा मौका उनके लिए रहेगा जो बच्चे हमारे कंटिन्यू इसमें जुड़े हुए हैं, तैयारी में जुड़े हुए हैं। और उनके लिए भी दोबारा मौका है जिनकी पहले तैयारी नहीं हो पाई थी, जो इसलिए तैयारी नहीं करी थी कि सर ओवर एज हो गए इसलिए हम पुलिस की तैयारी नहीं कर पा रहे, उनको दोबारा मौका मिल पाएगा। 2 महीने में नहीं हो पाई तैयारी। ये मौका बड़ी मुश्किल से मिला है 2019 के बाद, 18 के बाद ये आपको वैकेंसी मिली थी पूरे 5 साल बाद। अब आपका मान लो अगर ये कैंसिल हो भी गया कैसे भी एग्जाम और आपको दोबारा मौका मिल रहा है तो आप इसमें चूकिए मत, और उसके लिए जो भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, यानी जो भी हमें जिस भी हद से हमें गुजरना होगा आपकी तैयारी के बेहतर बनाने के लिए, वो हम आपके लिए मेहनत करेंगे। लेकिन आपके साथ की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो इसके बाद कब वैकेंसी आए 5 साल, ये भी वैकेंसी 5 साल बाद आई है। अब आपको देखने को कब मिले 5 साल बाद। जो बच्चे आज लापरवाही कर रहे हैं सर हम देखो बार एग्जाम दे देंगे, क्या पता वो अगली बार ओवर एज हो जाए। इस बार देखो छूट दे दी, अगली बार नहीं मिले। इलेक्शन की वजह से बच्चों को छूट दे दी है, क्योंकि भाई सरकार जब इलेक्शन होते हैं तो बच्चों को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है, पर आगे एज पर छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके कोई श्योरिटी नहीं है। इसलिए जिसके पास
फॉर्म भर दिए, सुनहरा मौका है, वो अच्छे से तैयारी करें और आज ही से एक टारगेट बना ले कि मेरे को 100 दिन में ये मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस को खत्म करवाना है। देखो जीएस का तो कोई अंत है नहीं, ठीक है, बट जीएस तो काफी बड़ी होती है, हालांकि लेकिन ये मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ कि जीएस में आप 25 का टारगेट बना दो, 25 प्लस का, ज्यादा नहीं कह रहा जीएस में। देखो आपको जो ज्यादा फोकस देना है वो मैथ में देना, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा आती है इसमें वो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, 55 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हिंदी को, देखो हिंदी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और आप उसमें 37 क्वेश्चन आते हैं, 37 में से आप 37 एक बार चर्चा कर लेते हैं कि हमारे यूपीपी एग्जाम में, यानी यूपीपी कांस्टेबल जो आपका एग्जाम रहेगा, इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। देखिए हिंदी है आपका, हिंदी के बाद आपका जीएस वाला पार्ट हो जाएगा, मैथ वाला पार्ट हो जाएगा आपके लिए, और एक आपका रीजनिंग का। यानी इन चारों सब्जेक्ट से आपका यूपीपी का कांस्टेबल का एग्जाम होगा। अब आप यहाँ देखिए, देखो आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है। पढ़ाई तो सभी बच्चे करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन या ऑफलाइन या किताबों से या सेल्फ स्टडी से, लेकिन जिसको भी सिलेक्शन लेना है तो उसको सिलेक्शन लेने के लिए अपनी जो रणनीति होगी वो क्या होगी। जैसे मान लो आपको पता होगा, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आपके टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे यूपीपी कांस्टेबल के एग्जाम में। जैसे मैंने बोला आपको हिंदी के कितने क्वेश्चन होंगे, समथिंग 37 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे, और जीएस के आपके कितने होंगे, जीएस के कम से कम आपके 38, क्योंकि टोटल आपके कितने 150 है। मैथ के आपके कितने रहेंगे, मैथ के आपके रहते हैं 25 प्लस कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपके, और बाकी का पोर्शन आपका क्या रह जाएगा 55, समथिंग 55 या 50 प्लस, 50 से प्लस या 50 प्लस हो जाएंगे, या फिर आपके 55। टोटल कितने हो जाएंगे ये आपके 150 हो जाएंगे। देखो यदि आपके 25 मैथ में आते हैं और 55 आपके रीजनिंग में आते हैं तो 80 और 75 सॉरी तो 25 प्लस आपके क्या रहेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, मैथ का और रीजनिंग का जो पोर्शन रहेगा आपका 70 या 80 क्वेश्चन की एवरेज में रहता है इनका। सर 7 इनका और इनका 75 रहता है और इन दोनों का क्या रहता है 75। हाँ, दोनों का 75 टोटल आपके 150 रहेंगे। मैथ में क्या है आपके कुछ क्वेश्चन क्या है रीजनिंग में देखने को मिल जाते हैं, जो मैथ में मिलेंगे 20 मिलेंगे, बट जो कुछ क्वेश्चन क्या मिलेंगे आपको रीजनिंग में मिल जाएंगे। रीजनिंग में 4 से 5 क्वेश्चन करने बहुत सही लिखा है 25 क्वेश्चन, यानी कि आप जो तैयारी करेंगे मैथ की 25 क्वेश्चन प्लस ही मिलते हैं, क्योंकि वो रीजनिंग में मिलेंगे आपको। जैसे एज का क्वेश्चन हो गया, मैथ में भी और रीजनिंग में भी है, बट वो पढ़ेंगे तो आप मैथ में भी, तो वो मिल किस में रहा है आपको रीजनिंग में मिल रहा है ना। नंबर सीरीज हो गया मैथ में भी है, तो आप इसको मिल रहा है एक मैथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो किस में आ जाएंगे आपके रीजनिंग में। 25 प्लस की आप तैयारी करके चलिए, 25 प्लस के आ जाएंगे आपके क्वेश्चन आएंगे मैथ के, और रीजनिंग के 50, यानी कि 75 क्राइटेरिया रहता है। देखिए टारगेट क्या करेंगे आप, टारगेट आप क्या रखेंगे। हिंदी में 37 में से कम आपके कितने होने चाहिए सही। 37 में से मैं तो ये कह रहा हूँ आपके 35 प्लस आपके क्वेश्चन हिंदी में सही होने चाहिए। आप इसमें क्या नंबर खींच लेंगे, आप 5 से 10 मिनट में हिंदी खत्म हो जाएगी आपकी, क्योंकि देखो मैथ नहीं हो सकती इतनी जल्दी, आप हिंदी को भी 5 मिनट में खत्म कर। हिंदी का जीएस का पार्ट रहता है, और जीएस देखो हर किसी की अच्छी नहीं होती है, यानी हर कोई जितने भी बच्चे पेपर देंगे मैं ये नहीं कह सकता 30 प्लस कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, लेकिन एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं ना आपके जीएस में वो 20 प्लस तक ही जा पाते हैं। 20 प्लस तक, 20 प्लस जिसका भी स्कोर रहता है जीएस में वो बहुत बेहतर माना जाता है। 25 लिया तो ये मानो तो बहुत अच्छा है। हाँ, बाकी मैथ का जो पोर्शन रहेगा जिसमें मान लो 25 मैंने लिखा है, 25 प्लस या 20 प्लस जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें हमारे जो अंकुर सर हैं मैथ के लिए आपके फुल में से फुल आपके क्वेश्चन मतलब फंसेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी मैथ की। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग की भी हम आपसे ये वादा करते हैं कि रीजनिंग में आप यदि 50 क्वेश्चन आए या 55 क्वेश्चन आए तो कम से कम 90%, मैं परसेंट में बात कर रहा हूँ, 90% प्लस आप कर पाओगे।
90% आप कर पाओगे, ये हमारा प्रयास रहेगा आपके लिए। मैथ में क्या होता है, कुछ लेंदी क्वेश्चन हाँ। आ जाते हैं, तो उनको बच्चों को आपको छोड़ना ही रहता है। तो आप इसे टारगेट क्या करो, आप वो टाइमिंग के ऊपर रहेगा, टाइमिंग के ऊपर टाइमिंग के ऊपर रहेगा। देखो यदि आप हिंदी को अपना 5 से 10 मिनट में कर ले जाओगे, क्योंकि हर तरह के बच्चे आते हैं, यहाँ 20 लिख दीजिए आप। हाँ 25 में से कम आपके 20 नहीं सर, कम से कम 22 प्लस होने चाहिए। मैं तो ये कह रही थी 25 आपके क्वेश्चन आते हैं तो। हाँ, कुछ अब मान लो। लेंथी आ जाते हैं, वो छोड़ने पड़ते हैं। और रीजनिंग में आपके 55 यदि आते हैं तो 55 में से कम आपके 40 प्लस आपके होने चाहिए। इसका मतलब आपका टारगेट क्या रहेगा, 5 और 2 7, 4 और 2 6 और 2 8 और 3 11, 117 प्लस या फिर आपका 120 प्लस आपका जो स्कोर है वो आपका टारगेट होना चाहिए। यूपीपी में सिलेक्शन लेने के लिए आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 100% सिलेक्शन हो जाएगा यदि आप इतने नंबर लेकर आते इतने आप लेकर के ही आने हैं। हैं। देखो सर ने बहुत अच्छा लिखा है। देखो आपका एग्जाम में 110 प्लस भी आप ना नेगेटिव हटा करके, नेगेटिव हटाकर 110 आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। देखो बेसिक बच्चों ने इन्होंने फॉर्म भरा है 50 लाख अप्रोक्सीमेट फॉर्म, 50 में कुछ बच्चे नहीं देंगे, क्योंकि किसी अलग विभाग में उनका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा जब तक। बट 50 लाख में कितने बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से तैयारी की होगी। सर 10 लाख में कंपटीशन होगा, 10 लाख 10 से मान लो आप 5 से 10 लाख, और देखो 5 से 10 सभी को लाख अपना एक सीट क्लियर करना है। हाँ। और अपना एक सीट वो बच्चा क्लियर कर पाएगा जिसका टारगेट, देखिए मैं फिर से बड़े बड़े उसमें 120 प्लस 120 प्लस जिसका टारगेट और सर रहेगा। टारगेट क्या है, बच्चों को ज्यादा ही बनाना चाहिए, 130 का प्लस 130 का बनाना चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, आपका जो टारगेट हम जो दे रहे हैं आपको 120 प्लस का, वो हम करा पाए, आपको इतनी मेहनत आपको 2 महीने में हम करा पाए। देखो ये तो हमने मिनिमम दे दिया, ये जीएस में आपको मिनिमम दे दिया कि आपको 20 से नीचे नहीं लाने। आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, 20 से 30 नंबर तक ला सकते हैं, ला सकते हैं भाई। आप अभी से अच्छे से तैयारी को, यूपीजी के आता है, आप अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि यूपीजी के 5 से 4 से 5 देखो इस बार हमने देखा करंट का सर पोर्शन ज्यादा रहा, करंट का है। बट सर मैं ये चाहता हूँ कि करंट के हम कुछ ऐसे टॉपिक ले लेंगे जो क्वेश्चन उसके आते ही आते हैं, यानी कि वो कम से कम 10 से 20 टॉपिक ऐसे हैं, उसी से आपको क्या है क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो मैं आपको डिप्लोमा की तैयारी के लिए और पुलिस के लिए जो करंट आएगी उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको उनके क्या ले आऊंगा, क्वेश्चन ले आऊंगा इम्पोर्टेंट, यानी कि आपके 30 क्लास में अप्रोक्सीमेट करंट खत्म कर देंगे, ठीक है। और मैथ में क्या है, देखो 22 तो मैंने मिनिमम दिया है, 25 भी कर सकते हैं कुछ बच्चे, ठीक है। ये क्या है, रीजनिंग में आप 45 तक जा सकते हैं, ये 40 से 45 क्वेश्चन आपको ये नहीं कह सकते कि आप कर पाओगे। क्या आप 100 में से 100 ले गए, शायद हम भी एग्जाम देने जाएंगे, हम भी 100 में से 100 नहीं ला सकते, क्योंकि देखो एक एग्जाम का प्रेशर होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है। इसलिए क्या है, बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है उस टाइम पे। देखो एग्जाम में क्या होता है, 2 दिया 8 हो जाएंगे ना, वो आपके 2 घंटे में 8 ही रहेंगे, वो 6 नहीं हो सकते। जब आप एग्जाम एग्जाम का प्रेशर होता है ना, एग्जाम छोड़ के आएंगे, एग्जाम हॉल से निकलते ही वो 2 दिए 6 हो जाएंगे एग्जाम हॉल से निकलने के बाद। ऐसा होता है। एग्जाम हॉल में वो एक बार 8 हो गए ना, तो वो 8 ही रहते हैं। एग्जाम में क्या रहता है, थोड़ा सा प्रेशर रहता है, इसलिए आप क्या रिसेंटली प्रैक्टिस कर लो। देखो बहुत सारे ऑनलाइन पेपर मिलते हैं, प्रैक्टिस शीट मिलती है, आप क्या करो ऑनलाइन प्रैक्टिस शीट ले लीजिए, उसकी आप तैयारी अच्छे से करिए। जो हमारे जो संस्थान है, कम से कम यूपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं 100 प्लस बच्चे हैं, हम उनका क्या है रेगुलर क्या कराते हैं, हर वीकली टेस्ट लेते हैं, और उनमें से शायद हम ये भी उम्मीद करते हैं कि कम से कम 50 प्लस बच्चों का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इतनी अच्छी तैयारी हमारे संस्थान में चल रही है, क्योंकि हर फैकल्टी के टीचर हैं और टाइम टू टाइम क्या उनका एग्जाम कराते रहते हैं। देखिए हमारे संस्थान पर क्या होगा, जो बच्चे जुड़ेंगे नए, या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही हमारे यहाँ फैकल्टीज दी जा रही है, तो हमारे संस्थान पर क्या होता है, वीकली यानी हर सैटरडे को आपका टेस्ट होता है, जो कि यूपीएसआई लेवल को ध्यान में रखते हुए आपके पूरे 160 क्वेश्चन होते हैं। यदि आप हमारे संस्थान से ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ेंगे तो आपको रिजल्ट खुद ब खुद पता चल जाएगा। इस बार देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टारगेट आपका इस बार यूपीपी पार, ये हम आपसे वादा करते हैं अपने अपने विषय में। रीजनिंग में मैं आपसे वादा करता हूं कि 40 प्लस यदि आपका स्कोर नहीं आए तो आप कमेंट में, यानी एग्जाम होने के बाद आप हमसे कमेंट में ये कह सकते हैं कि सर आपने झूठ बोला था। बाकी मैथ का जो स्कोर रहेगा आपका, सर अंकुर सर बताएंगे आपको। मैथ
और रीजनिंग आपसे वादा कर रहे हैं कि पूरा पेपर आपको क्या मिल जाएगा, मेरे पढ़ाई में से मिल जाएगा। जो क्वेश्चन हम कराएंगे उसी में से क्या है आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो मैंने इससे पहले किसी संस्थान में हिंदी पढ़ाया था, ठीक है, हिंदी में 37 में से 37 क्वेश्चन मेरे हर 37 में से 37 क्वेश्चन फंसे थे। और जो मैंने कुछ दिन पहले कराया था ना एग्जाम में, बच्चों को प्रैक्टिस कराई थी और हुआ क्वेश्चन फंस गए थे हिंदी में। यानी कि जो बच्चा मेरे से अच्छे से पढ़ा होगा ना वो 35 प्लस तो आसानी से कर जाएगा। बट मैंने उनको कुछ एक्स्ट्रा भी करा दिया था, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार कम मिले, ठीक है, जितने भी पुरस्कार होते हैं हिंदी में वो कम मिले, साहित्य अकादमी पुरस्कार वो भी कराए थे। और बच्चों को एक तरीका भी बताया था मैंने, बच्चों को किस तरीके से याद करना है, एक क्या बोलते सर ट्रिक के माध्यम से मैंने सर, यानी कि 2 या 3 दिन पहले सर मैंने उनको क्या बताया, रस छंद अलंकार कराए थे। और रस छंद अलंकार में सब सारे क्वेश्चन फंस गए बच्चों के। नहीं, मुझे इतना भरोसा है सर, हमारे यहाँ संस्थान पर हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस का तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा जीएस का कोई जवाब नहीं है। लेकिन आप इस चिंता में ना रहना कि जीएस ही सब कुछ है आपका। हम आपसे पहले ही ये कह दे रहे हैं 38 मान लो आपके यदि क्वेश्चन आते हैं जीएस के, यदि आप 20 या 20 प्लस आप स्कोर कर पाते हो तो वो आपका बेस्ट रहेगा, यदि वो आपका बेकार नहीं रहेगा। आपका टारगेट हिंदी का 35 जो प्लस हमने लिखा है ना कि हम इतना आपको दिलाकर रहेंगे, वादा कर रहे हैं। उसके लिए आप मेहनत क्यों ना करनी पड़े, उसके लिए हमें कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, दिन रात एक क्यों ना करनी पड़े, हम आपके लिए उतनी मेहनत करेंगे कि आप अपना हिंदी में या मैथ में, रीजनिंग में, जीएस में अपना अच्छा स्कोर कर पाओ। मतलब जो हमारे पास अनुभव है उससे आपको साझा करेंगे। मैंने जब आप वहाँ हिंदी पढ़ाई थी, मैं दूसरे संस्थान से जुड़ा हुआ था तो मैं वहाँ हिंदी पढ़ाई थी, तो बच्चों से मैंने बोला था मैं कि बच्चों आपका जो हिंदी का लेवल है ना वो हाई नहीं जाएगा, बट मैं फिर भी आपको हाई लेवल तक करा रहा हूँ। बट मैंने बच्चों को इनको बता दिया था, मैंने कि बच्चे इस लेवल से आप अप मत जाना और पेपर पूरा सही से बन जाएगा। और आपने देखा होगा हिंदी का लेवल जैसे मैंने बच्चों को बताया उसी के अकॉर्डिंग उनका हिंदी का लेवल का आया था। बट अब मैं बोल रहा हूँ जो अब हमारा पेपर होगा यूपी पुलिस का, जो पिछली बार की हिंदी आई थी उससे थोड़ा सा अब जाएगी। तो लेकिन अब सर उनके लिए अप या डाउन उनके लिए रहती है, वो डाउन तो उनके लिए रहती है जो पढ़ते नहीं, जो मेहनत नहीं करते। वो पढ़ते नहीं है सर, उनके लिए तो क्या डाउन, उनके लिए तो कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें तो तुक्का मारना है। बिल्कुल, जय माता दी ए, जय माता दी बी, ऐसे जो वो पढ़ते हैं उन्हें पता चलता है कि हिंदी, देखो आपने इतनी अच्छी मेहनत करना आसान भी नहीं है हिंदी की, मतलब आसान समझ लिया जाए उसे, क्योंकि मैंने देखा है सर अपने करियर में मैंने कई बार देखा एग्जाम हॉल से निकलने के बाद, ज्यादातर लड़के हो या लड़कियां कोई भी हो, वो यही कहते हैं कि हमारे हिंदी में तो फुल में से फुल सही है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि 20 प्लस ही रह गए उन्होंने। बट मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा देंगे एग्जाम से पहले कि आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों के प्यार और साथ की हमें जरूरत है। देखो आज आपके सहयोग से जो हमारा चैनल है 400 प्लस करा दीजिएगा, वो तो क्या 400 प्लस 400 करीब हो गया, 400 करीब पहुंच गए। और आपने देखो इतना प्यार दिया कि आप इसी वीक में जो हमारा 300 नहीं हो पाया था मंडे को, 300 प्लस नहीं जुड़ पाए थे मंडे को, इस नेक्स्ट मंडे तक क्या है 400 प्लस हो गए। ये सब आपका प्यार है और हम यही उम्मीद करेंगे आप इसी तरह आगे भी प्यार देंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू।